आश्रम की सुबह शांति से भरी होती है, लेकिन इसके भीतर कई कहानियां दबी हैं। गुरुजी के प्रवचनों में भक्ति की बातें होती हैं, पर उनके सबसे करीबी अनुयायियों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। गुरुजी के दाहिने हाथ माने जाने वाले देवेंद्र और उनकी पत्नी सुमित्रा के बीच अनबन छिपी नहीं रह पाती। क्या यह सिर्फ वैचारिक मतभेद है, या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी है? आश्रम के अनुयायी इस बदलाव को महसूस कर रहे हैं। आश्रम में एक और रहस्यमयी रिश्ता पनप रहा है। गुरुजी की प्रिय शिष्या राधा और देवेंद्र के बीच बढ़ती नजदीकियां कई सवाल खड़े कर रही हैं। सुमित्रा को यह बदलाव खटकने लगा है, लेकिन वह चुप है। राधा की भक्ति क्या सच में आध्यात्मिक है, या इसके पीछे कोई और भावना छिपी है? आश्रम के अनुयायी फुसफुसा रहे हैं, लेकिन कोई खुलकर कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा। क्या यह रिश्ता आश्रम की शांति को भंग कर देगा? गुरुजी को इन बदलते रिश्तों की भनक लग चुकी है। वे जानते हैं कि आश्रम की शांति खतरे में है, लेकिन वे चुप हैं, शायद इसलिए कि उन्हें भी किसी पर शक है। क्या वे देवेंद्र और राधा के रिश्ते से वाकिफ हैं, या सुमित्रा की चुप्पी उन्हें परेशान कर रही है? आश्रम के अनुयायी अब गुरुजी की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। क्या वे इस विवाद को सुलझा पाएंगे, या यह आग और भड़कने वाली है? एक रात आश्रम में हलचल मच जाती है। सुमित्रा अचानक लापता हो जाती है और देवेंद्र बेचैन होकर उसे ढूंढ रहा है। राधा भी परेशान दिख रही है, लेकिन उसकी आंखों में कोई छुपा डर झलक रहा है। क्या सुमित्रा खुद गई है, या किसी ने उसे गायब कर दिया? गुरुजी अब चुप नहीं रह सकते। वे अपने अनुयायियों को इकट्ठा करते हैं और सच सामने लाने का फैसला करते हैं। लेकिन क्या यह सच सबको स्वीकार होगा? गुरुजी ने सबको इकट्ठा कर सच्चाई सामने लाने का फैसला किया। सुमित्रा अचानक लौट आई, लेकिन उसकी आंखों में डर था। उसने जो बताया उससे सब सन्न रह गए। उसने कहा था कि किसी ने उसे धमकाया था कि वह आश्रम छोड़ दे। लेकिन कौन? देवेंद्र, राधा, या कोई और? गुरुजी ने सबकी ओर देखा और फिर बोले, सच को कोई छुपा नहीं सकता। अब सवाल यह है कि क्या यह रहस्य खुलेगा, या आश्रम की दीवारों में ही दफन रह जाएगा?